बच्चों हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट कक्षा 6ठी की और विज्ञान विषय की है, यह जनवरी महीने की है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको सारी जानकारी समय पर मिलते रहे। तो बच्चों इसमें जो वर्कशीट है, इसमें सबसे पहले आपको अपनी जानकारी भरनी है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, संस्था का नाम, ठीक है, शाला का नाम और कक्षा आ जाएगी आपकी 6ठी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है विज्ञान विषय की यह जो है वर्कशीट है और यहाँ पर खंड अ दे रखा है। प्रश्न पहला, निम्नांकित चित्र में दी गई पृथक्करण की विधियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो दो चित्र दे रखे हैं और यह जो पृथक्करण की विधियां दे रखी है, इन्हें पहचान कर हमें इनके नाम लिखने हैं। तो पहली जो पृथक्करण की विधि है यह है थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग। और दूसरी जो पृथक्करण की विधि है इसे कहते हैं निष्पावन, ठीक है। निष्पावन जो है यह पृथक्करण की विधि है, इसमें हवा का प्रयोग करके पृथक्करण किया जाता है, ठीक है। और यह है थ्रेशिंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। प्रश्न 2 है, बूझों को हर समय तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा खाना ही पसंद है। वह अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थों के अलावा कुछ नहीं खाता, बताइए। तो पहला पूछा है हमसे कि बूझो अपने खाने में भोजन के किन घटक को अधिक मात्रा में ले रहा है। तो इसका उत्तर आएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो बूझो जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट, खासतौर पे वसा का अधिक प्रयोग कर रहा है, वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा प्रश्न है, बूझो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे क्या हानि हो सकती है। तो जब इस घटक की अधिकता होगी तो उसे बहुत सारे जो नुकसान होंगे, क्योंकि वह यही घटक ज्यादा ले रहा है, इससे दूसरी चीजों की भी कमी हो जाएगी। लेकिन सामान्य तौर पर हम लिख सकते हैं कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है, मोटापा बढ़ता है। तो बूझो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे क्या हानि हो सकती है, तो यहाँ पे मोटापा बढ़ता है। फिर तीसरा है, इस घटक के अलावा बूझो को अपने भोजन में कौन कौन से घटकों को शामिल करना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा, बूझो को संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में हो। तो ये सारी चीजें उसके भोजन में होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि सारी चीजें भोजन में संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, बूझो ने पानी से भरी बाल्टी में लकड़ी, पत्थर, चाबी, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की बॉल और सिक्के डाल दिए, बताइए कौन सी वस्तुएं पानी में तैरेगी और कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाएंगी। तो इसका उत्तर है पहला जो दे रखा है यहाँ पर, तैरने वाली वस्तुएं। तो यहाँ पर हमें तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है। तो तैरने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होगी इनमें से, तो तैरने वाली वस्तुएं होगी लकड़ी, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की बॉल। उसी प्रकार पानी में डूबने वाली वस्तुएं, तो पानी में डूबने वाली वस्तुएं होगी पत्थर, चाबी, सिक्के। तो ये चीजें जो है पानी में डूब जाएगी क्योंकि भारी होती है। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 दे रखा है। प्रश्न 4 दे रखा है, 4 का अ है, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को नीचे दी तालिका में नोट कीजिए। तो यहाँ पे गति करने का प्रयास करना हमें खुद, और फिर जो प्रेक्षण होंगे उसे यहाँ पर तालिका में लिख देना है बच्चों, आपको खुद करके देखना है। तो हमारे शरीर की गतियां, तो शरीर के भाग दे रखे हैं। शरीर के भाग है गर्दन। अब यहाँ पर गति कैसी है, पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता। तो इस आधार पर करना है। तो जैसे गर्दन है, गर्दन जो है ये पूर्णतः नहीं घूमती, अंशतः घूमती है ना, तो हमने यहाँ राइट लगा दिया है। झुकता है, ठीक है, हम झुक सकते हैं गर्दन से, उठता है, वापस गर्दन उठा भी सकते हैं। तो जहां जहां जो होता है वहां पर राइट का निशान हमें लगाना है। अब जैसे कलाई है, पूर्णतः घूमता, तो कलाई जो है पूर्णतः घूम जाती है। झुकता है, उठता है भी हो जाएगा। जैसे अंगुलियां है, तो अंगुलियां जो है हमारी पूर्णतः नहीं घूमती है, ठीक है, अंशतः घूमती है, झुकती है, उठती है, ठीक है। घुटने हैं, घुटने भी कुछ थोड़े बहुत मुड़ जाते हैं, है ना, झुकते हैं, अंशतः जो है घूम जाते हैं और झुकते हैं, ठीक है। झुकता है, उठता हमने इसमें नहीं करा है, ठीक है। और
उसके बाद एड़ी है तो एड़ी में कोई गति नहीं होती है। पादांगुली, पैरों की उंगली पूछी गई है यहाँ पर, तो पैरों की उंगली जो अंशतः घूम जाती है, झुकती है, उठती है, ठीक है। पैरों की उंगलियों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पीठ है, ठीक है, तो पीठ में क्या आएगा बच्चों, क्या ये अंशतः घूमता है, मुड़ता है, तो पीठ कुछ थोड़ी सी तो पीठ में जो है थोड़ा सा झुकाव हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अंशतः घूमता या मुड़ता है, ठीक है। अब सिर है, ठीक है, सिर में क्या होता है, सिर में जो है अंशतः घूम जाता है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो पूरे ही गर्दन के साथ घूमता है, अकेला तो घूम ही नहीं सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे। फिर कोहनी है तो अंशतः घूमती है, ठीक है, और झुकती है। भुजा है, भुजा जो है अंशतः घूम जाती है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब ब वाला है, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं, क्यों, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि हम अपने शरीर में उसी भाग को घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से मतलब दो अस्थियां है ना, अस्थियां एक दूसरे से जुड़े हों। हमारे शरीर के कुछ भागों में ऐसे दो हिस्से जुड़े हुए नहीं होते जिससे हम उन्हें घुमा नहीं सकते। हम शरीर के उन्हीं भागों को घुमा सकते हैं जहां पर कि हमारी दो अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं वहां पर दो अस्थियां जुड़ी हुई नहीं है, केवल एक ही अस्थि है या इस प्रकार वह जुड़ी हुई नहीं है कि उन्हें घुमा सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें चित्र दे रखा है, ठीक है, ये चित्र दे रखा और इससे संबंधित प्रश्न पीछे पूछे गए हैं। चित्र के आधार पर यहाँ पूछा है, उपरोक्त चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है, ये पौधे किस प्रकार के आवास में उगते हैं तथा ये अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो इसका उत्तर हमें देना है। तो वो जो चित्र दे रखा उसके आधार पर है, ये पौधे मरुस्थल में उगते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। तो बच्चों जो चित्र दे रखा है वो मरुस्थलीय पौधे का है। तो मरुस्थलीय पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है कि पानी की बहुत कम मात्रा होती है, वहां पर पौधों को भी पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन से पानी की जो कमी होती है या पानी का जो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करते हैं। ऐसे पौधों में जो पत्तियां है, क्योंकि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। और कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा प्रश्न दे रखा है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, ठीक है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका उत्तर होगा, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। तने वाला जो भाग है वहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। बात खंड ब है, खंड ब है प्रोजेक्ट कार्य। इसमें प्रश्न नंबर 6 का ए है, वर्तमान में फैली कोविड-19 महामारी के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रक्रिया। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, यह महामारी सूक्ष्म जीव के किस वर्ग द्वारा होती है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव के किस वर्ग के द्वारा होती है, तो इसका उत्तर होगा वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा होती है यह। दूसरा प्रश्न है, पहला केस मामला किस देश में पहचाना गया, तो इसका उत्तर आएगा चीन, क्योंकि सबसे पहला मामला चीन में ही देखा गया था। तीसरा जो है, इसमें इस बीमारी के सामान्य लक्षण लिखिए। तो इसके सामान्य लक्षण आप जानते ही होंगे, इसका उत्तर होगा सर्दी, खांसी व बुखार। दूसरा है सुगंध व स्वाद का न आना। तीसरा है सांस लेने में तकलीफ। और भी कोई आपको सामान्य लक्षण पता हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। अब चौथा प्रश्न है, इस बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए यह आज के समय में सभी को पता है और कुछ पॉइंट हमने लिख दिए हैं। और भी आपको जो पता हो आप वहाँ यहाँ पर लिख दोगे।
तो यहाँ पर है पहले हमें अपने हाथ बार बार साबुन से धोना चाहिए। दूसरा है मास्क लगाकर रखना चाहिए। तीसरा है दूसरों से 2 गज की दूरी रखना चाहिए। और फिर आ जाएगा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हाथ बार बार सैनिटाइज करना चाहिए, आदि सारी सावधानियां भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यह कोरोना महामारी के बारे में जो कि आजकल अभी बहुत चल रहा है। इसके आगे जो 5वां प्रश्न है, स्वच्छता तथा बीमारी में क्या संबंध है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, स्वच्छता तथा बीमारी का विपरीत संबंध है। ठीक है, यदि हम साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। अस्वच्छता रखने पर हम जल्द बीमार हो जाते हैं। तो स्वच्छता और बीमारी का विपरीत संबंध है। यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, यदि अस्वच्छता होगी तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो इस प्रकार स्वच्छता और बीमारी का संबंध होता है। अब अगला जो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है बी वाला, एक फिरकी के निर्माण के विभिन्न बिंदु सचित्र प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों आपको खुद करना है कि फिरकी आप कैसे बनाते हो। ठीक है, जिससे बनाते हो बस वही यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा बता देना है। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि आप कैसे बता सकते हो। तो इसमें जैसे पहला हमने पॉइंट बना दिया है, एक हम लकड़ी की डंडी लेंगे और एक कागज लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम कागज को मोड़ के फिरकी जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे हम उस कागज को उस लकड़ी की डंडी पे लगा देंगे और इस प्रकार यह फिरकी का निर्माण हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट कार्य है, आपको खुद करना। हमने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो। तो इस प्रकार यह विज्ञान का जो पेपर है पूरा हो चुका है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।